दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है और इसे मुल्क की सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। दुबई अपनी शानदार तामीरात के बायस दुनिया भर में मारूफ है और उसका शुमार दुनिया के महंगे तरीन शहरों में भी होता है। दुबई की मकबूलियत की बड़ी वजह यहाँ का मुनफरिद और शाहाना लाइफ स्टाइल भी है। किसी ज़माने में दुबई एक सहरा में तमीर किया गया था, वहाँ सिर्फ खजूरों के दरख्त पाए जाते थे, मगर आज दुबई दुनिया भर में अपने पुरताईश तर्ज़े ज़िंदगी की वजह से जाना और माना जाता है। और अगर ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी के एतबार से दुबई दुनिया भर के मोस्ट एडवांस्ड सिटीज़ में आता है तो गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में आपको दुबई के अंदर होने वाले चंद हैरत अंगेज इक़दामात की तफसील बताई जाएगी, मगर इससे पेशतर के सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया जाए। आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सफ़र ज़रूर बनिए। दोस्तों, बात हो दुबई के हैरत अंगेज शाहकारों और अजूबों की तो सबसे पहले जिक्र करेंगे हम दुबई की अंडर वाटर हाउसिंग सोसाइटी का। दुबई को दुनिया भर के उमरा की जन्नत कहा जाता है, जहां उन्हें ऐसी आसाइशें मैसर आती हैं कि कोई गरीब उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब खरबपतियों के लिए दुबई में पानी के अंदर डूबे हुए लग्जरी बैंगलोज बना दिए गए हैं। ये महंगी जायदादें खरीदने में शोहरत रखने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज जरूर बन सकते हैं। ये इंतहाई लग्जरी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बैंगलोज बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी तकरीबन 2.5 अरब रुपए से स्टार्ट होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रुप ये घर तामीर कर रहा है वो दुबई के साहिल से 4 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है। इन घरों की दीवारें शीशे की हैं, जिनसे समंदर का नजारा किया जा सकता है और बाहर तैरती हुई मछलियों को देखा जा सकता है। इस ग्रुप की तरफ से दावा किया गया है कि वो इस सोसाइटी में 4000 घर तामीर करेगा, जिनमें से 1000 अब तक फरोख्त भी हो चुके हैं। बहरहाल ये हाउसिंग सोसाइटी जब अपने तकमील के मराहिल को पहुंचेगी तो बिलाशुबा दुनिया में एक और अजूबे का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, बात हो रही है अंडर वाटर हाउसिंग सोसाइटी की, तो चलिए आपको बताते हैं एक और ज़ेरे आब नाकाबिल यकीन प्रोजेक्ट के बारे में जो दुबई ही में शुरू किया जाने वाला है। ये प्रोजेक्ट है अंडर वाटर दुबई रेलवे ट्रैक कि जिसकी तकमील के बाद दुबई बिलाशुबा दुनिया का मोस्ट इनोवेटिव सिटी बन जाएगा। दुबई में रोज बरोज बढ़ती हुई आबादी की वजह से सुबह और शाम के वक्त वहाँ की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाना एक मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए दुबई की हुकूमत ने हाइपरलूप के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो दुबई और अबू धाबी के दरमियान ट्रेवल करने का तेज तरीन तरीका होगा। और इस अंडर वाटर रेलवे ट्रैक को महज अबू धाबी तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंडर वाटर रेलवे ट्रैक दुनिया का तेज तरीन और लंबा तरीन ट्रैक बनने जा रहा है, कि जिसका आगाज यूएई के शहर फुजैरा से शुरू होकर मुंबई इंडिया तक होगा। इस जेरे समंदर रेलवे ट्रैक के जरिए न सिर्फ मुसाफिरों की आमदोरफ्त होगी, बल्कि इसे कार्गो की तरसील के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। फुजैरा और मुंबई पानी के रास्ते से एक दूसरे से 1770 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दावा ये किया जा रहा है कि मरहलावार दोनों शहरों के दरमियान 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी। समंदर के अंदर चलने वाली इस ट्रेन को मैग्नेटिक रेक्विजिशन सिस्टम के तहत चलाया जाएगा। ये वही प्रोजेक्ट है कि जिसके तहत चाइना और जापान में भी ट्रेनें चल रही हैं और दुनिया के बहुत से ममालिक में इन पर काम हो रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, दुबई हुकूमत की ये हैरतनाकियाँ सिर्फ ज़ेरे समंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको बहुत जल्द सड़कों के ऊपर भी कुछ ऐसे ही अजायबात नजर आएंगे कि जिनमें एक अजूबा ड्रोन टैक्सी भी है। दुबई हुकूमत की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दुनिया को हैरान करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त में उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ करवाई गई है और इस ड्रोन टैक्सी का बाकायदा दुबई में कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है और आइंदा कुछ बरसों में वहाँ फिजा में भी आपको कारें उड़ती नजर आएंगी। वुलूकॉप्टर नामी फ्लाइंग टैक्सी जर्मनी की एक कंपनी ने तैयार की है और ये 2 नशिस्तों वाले हेलीकॉप्टर से मुशाबिहत रखती है। ड्रोन टैक्सी में 18 पंखे नस्ब हैं और पहले तजुर्बे के दौरान उसे पहली मरतबा रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम के बगैर उड़ाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन टैक्सी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की कोशिश की गई है। ड्रोन टैक्सी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि ये 27 मिनट तक मुसलसल परवाज कर सकती है। लेकिन आजमाइश के दौरान ड्रोन टैक्सी ने कामयाबी से 30 मिनट तक मुसलसल परवाज की। अमूमी तौर पर हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों के इंजन और परों की बहुत ज्यादा आवाज होती है, लेकिन वुलू हेलीकॉप्टर तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ड्रोन टैक्सी एक मखसूस फ्रिक्वेंसी पर चलती है जिससे शोर पैदा नहीं होता। जहाँ तक बात है कि
کہ لوگ اس ڈرون ٹیکسی کو کال کیسے کریں گے اور اس پر سفر کیسے کریں گے، تو دبئی حکام کا کہنا ہے کہ وولوکاپٹر ڈرون ٹیکسی کا سفر کرنے کے لیے اسمارٹ فون میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی، جس سے آپ ٹیکسی کو بک کر سکیں گے اور یہ صارف کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گی۔ ڈرون ٹیکسی جی پی ایس کی مدد سے راستوں کو منتخب کرے گی، تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس نظام کو مزید بہتر کرنے پر بھی کام کر رہے ہیں، اور دبئی حکام کا ماننا یہ ہے کہ اس ٹیکسی کا آغاز آئندہ چند سالوں میں باقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا۔ اور دوستو، دبئی کی حکومت اسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کرائم ریٹ کو بھی نیچے لانے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس مقصد کے لیے دبئی پولیس کو نہ صرف اڑنے والی بائکس بلکہ خود بخود چلنے والی گاڑیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ دبئی پولیس کو دی جانے والی اڑنے والی بائک فضا میں 5 میٹر کی بلندی پر 6 کلومیٹر کا فاصلہ بآسانی طے کر سکتی ہے۔ اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بائک بجلی کی بیٹری کے ذریعے 20 سے 25 منٹ جبکہ روایتی فیول کے ساتھ 1 گھنٹے تک فضا میں اڑ سکتی ہے۔ یہ ہوور سرف بائک اپنے سوار کے علاوہ 300 کلو گرام وزن لے جا سکتی ہے، جبکہ اس کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔ بائک کو ٹریفک کے مقاصد اور رش کے اوقات میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی پولیس سنگاپور سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کے ساتھ اشتراک کر کے سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے آٹومیٹک چلنے والی گاڑیاں بھی تیار کروا رہی ہے۔ چھوٹی کار کی طرح یہ گاڑی شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوگی۔ دبئی حکام نے بتایا کہ ان خودکار گاڑیوں پر کیمرے نصب ہوں گے، وہ دبئی پولیس کے ہیڈ کوارٹر سے کنیکٹ ہوں گے۔ ان کے ذریعے شہر کی شاہراہوں پر جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کو براہ راست ملاحظہ کیا جا سکے گا، یعنی ان کیمروں کی فوٹیج کو ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ دیکھ سکیں گے۔ دبئی حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد، جگہوں یا حادثے کا شکار ہونے والی گاڑیوں کی شناخت کے لیے ان کاروں پر سینسرز بھی لگائے جائیں گے۔ اس طرح کسی شاہراہ پر ناخوشگوار واقعے کی صورت میں پولیس حکام ان سینسرز کی مدد سے مشتبہ افراد کی شناخت کر سکیں گے۔ دوستو، ٹیکنالوجی کے علاوہ دبئی اپنی تعمیرات کے ذریعے بھی دنیا کو ششدر کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس کی ایک مثال ایک ایسی عمارت ہے جو حالیہ دنیا کی بلند ترین بلڈنگ برج خلیفہ سے بھی کئی میٹر اونچی ہے۔ دبئی شہر کے مرکز میں ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ تعمیر کرنے والی کمپنی عمار پراپرٹیز نے ابھی یہ تو نہیں بتایا کہ مجوزہ عمارت کی اونچائی کتنی ہوگی، تاہم رپورٹس میں آیا ہے کہ اس عمارت کی بلندی 1 کلومیٹر ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوں گے، اور یہ عمارت سن 2020 میں دبئی ایکسپو میلے تک تیار ہو جائے گی۔ اس عمارت میں رہائشی فلیٹس کے علاوہ ایک ہوٹل اور وسیع چھت بھی ہوگی۔ تقریباً 1 سال پہلے اس عمارت کا سنگ بنیاد دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے رکھا تھا، اور اس عمارت کا نام دبئی کریک ٹاور ہے، اور یہ مکمل تیاری سے تقریباً 1 سال کی دوری پر ہے۔ دبئی کریک ٹاور کے ڈیزائن میں دھات کی بڑی بڑی تاروں کے ایک پیچیدہ نظام کو استعمال کیا گیا ہے۔ تاروں کے اس ڈیزائن کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ برج خلیفہ سے اونچا ہونے کے باوجود